Good morning, student. Once again, I am Niketan Kumar, your economics teacher. Today we will start second unit, unit 2, which is consumer equilibrium or consumer behaviors. You can see, आपकी बुक में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखा होगा, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको सीखना है। चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर जो इसमें पार्ट है, इस यूनिट में तीन पार्ट है। तीनों पार्ट को हम समझेंगे। मैं दूसरा पार्ट भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको बोलेंगे हम थ्योरी ऑफ डिमांड, क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है। यस, थ्योरी ऑफ डिमांड। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो इलास्टिसिटी है। ये न्यूमेरिकल पार्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हम सीखेंगे यहाँ पे इस पूरी यूनिट में कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, कैसे उसकी डिमांड होती है और उसके इलास्टिसिटी, डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो क्या है। इलास्टिसिटी अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, बट इसका मतलब लचक से है कि प्राइस में चेंज होता है तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ये चीज़ें इसमें हम फाइंड कर पाएंगे। ये न्यूमेरिकल पार्ट है। उससे पहले थ्योरेटिकल पार्ट को हम समझ लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने जैसे फर्स्ट चैप्टर है, इसका फर्स्ट पार्ट यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको दो अप्रोच बता रहा हूँ। मैं आपको दो अप्रोच पढ़नी है। वन इज़ कार्डिनल अप्रोच जो कि मार्शल ने बनाई है, इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने भी अप्रोच बनाई है और ये अज्यूम करके बनाई गई है। ठीक है ना। ये हमने पहले भी, कल भी हमने पढ़ा था। जैसे कि इन्होंने क्या अज्यूम किया है कि चीज़ों को इन्होंने यूटिल्स में काउंट कर लिया है। किस में काउंट कर लिया है? यूटिल्स। जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है हमें कोई भी वस्तु यूज करने से, कंज्यूम करने से, तो उसको उन्होंने यूटिल्स में काउंट कर लिया है। बट इसी तरह से यहाँ पे दूसरी अप्रोच है जिसका नाम है ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि हिक्सन ने बनाई है। हिक्सन के अकॉर्डिंग इनका दूसरा अप्रोच है। इन्होंने दूसरी अप्रोच के द्वारा बताया है, समझाया है कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। यानी कि ओवरऑल पूरे चैप्टर में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सीखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, किस सिचुएशन में कंज्यूमर को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो यूटिल्स वाला टॉपिक अभी हम समझ रहे थे, हमने यूटिल्स पढ़ लिया था कि यूटिल्स क्या होता है। तो आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारा कार्डिनल अप्रोच हमारा फिनिश हो जाए, ताकि उसके बाद हम ऑर्डिनल अप्रोच को करेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था यूटिलिटी। यूटिलिटी वर्ड से ही आपको यूटिल्स वर्ड बना है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कम्युनिटी। वांट्स सेटिस्फाइंग पावर किसकी? कमोडिटी, ऑफ ए कमोडिटी। तो किसी भी कोई भी वस्तु है, ब्रेड है, आप ब्रेड उसको यूज कर रहे हो, खाते हो, तो उससे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो वो उसकी पावर है। और उस पावर को हम किस में नापते हैं? यूटिल्स में। ओके, ये एज्यूम करके है, मान के चल रहे हैं हम ऐसा। तो यूटिलिटी आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? यूटिलिटी के बाद आपने पढ़ा था क्या कि हम इसको मेज़र कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं। तो इसको हम नापने का तरीका मैंने बता दिया। इसको यूटिल्स में नापते हैं और इस अप्रोच का नाम है कार्डिनल मेज़र। ओके, और भी तरीके हमारे पास यूटिल्स को नापने के, तो वो मैं यहाँ पे आपको मैंने मार्जिनल यूटिलिटी बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी से क्या मतलब है। तो अभी नहीं बताया तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। वही नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद यही आने वाला है। चलो हम देखते हैं क्या है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अब टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब होगा? टोटल यूटिलिटी मतलब है टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन। टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन। आपने कुछ चीज़ कंज्यूम की, एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो एग्जाम्पल समझेंगे तो वो पता। कंजम्पशन किया, उससे आपको जितनी भी टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसको बोलेंगे हम टोटल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा यहाँ से। तो पहले एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो आपको एक आइसक्रीम खाने को मिलती है, तो उससे आप पहली आइसक्रीम होती है तो आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो आपने उसको 20 यूटिल्स अज्यूम कर लिया। मान लिया कि उसको आपसे 20 यूटिल्स मिल रहे हैं।
फिर मैंने एक और आइसक्रीम आपको खाने के लिए दी, तो फिर आपने उस आइसक्रीम खाई और आपने उसको 16 यूटिल्स, क्योंकि पहले से अब आप सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, क्योंकि पहले वाले में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नीड थी आपकी, फिर आपकी नीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे थर्ड यूनिट आप यूज करेंगे आइसक्रीम की तो आपको 10 यूटिल्स अज्यूम कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं, तो हिक्स ने ऐसे ही माना है। तो यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सभी की यूटिलिटीज़ को ऐड कर देंगे। कितनी टाइम्स हमने 3 आइसक्रीम खाई है, और भी हो सकता है नंबर ऑफ आइटम जितने भी होंगे, तो यूटिल्स 1 प्लस यूटिल 2 प्लस यूटिल 3 प्लस यूटिल 4 डॉट 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 यूटिल एन का मतलब जितने भी टाइम्स होंगे, तो उससे क्या निकल जाएगी टोटल यूटिलिटी ऑफ एन। अगर यहाँ पे कितनी आइसक्रीम है 3, तो 3 की टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी हम देखेंगे। टोटल यूटिलिटी एन कितना है 3, यूटिलिटी 1 कितनी है 20 प्लस यूटिलिटी 2 कितनी है 16 प्लस यूटिलिटी थर्ड कितनी है 10, तीनों को ऐड कर दिया तो हमें कितना मिल गया 46। टोटल यूटिलिटी कितनी होगी 46 यूटिल्स। किस में नापते हैं हम इसको, यूटिल्स में नापते हैं। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। ओके, तो और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करना भी आपको आ गया होगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, नाउ द टॉपिक इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के बाद कौन सा टॉपिक है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी से क्या मतलब है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल होता है ये, ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट, एक और यूनिट और आपने ऐड यूज की, कंज्यूम की, और उससे जो भी यूटिल्स मिली आपको उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे पिछले वाला एग्जांपल ले लेते हैं। पिछले वाले एग्जांपल में मैंने 3 आइसक्रीम यूज़ की थी। फर्स्ट आइसक्रीम जिससे मुझे मिला 20 यूटिल्स, फिर दूसरी आइसक्रीम की उसमें मिला मुझे 16 यूटिल्स, तीसरी आइटम मैंने यूज़ की तो मुझे 10 यूटिल्स। तो मार्जिनल एक्स्ट्रा कितना मिला वो आपको देखना है, मार्जिन कितना आया। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, जैसे 3 यूनिट्स की निकालनी है, यहाँ पे देखा 3, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा के देखें, MU3 मार्जिन यूटिलिटी ऑफ 3। तीसरी आइसक्रीम की मुझे मार्जिन यूटिलिटी निकालनी है, तो क्या करना है, तीसरे माइनस n-1 2, यानी कि टोटल यूटिलिटी जो भी तीसरे की है, टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी कितनी है, टोटल यूटिलिटी तो अलग आ जाएगी ना, ये यहाँ सब टोटल यूटिलिटी होगी 20 36 46। ये क्या है टोटल यूटिलिटी, पहले से इतनी मिली, दूसरे से दोनों मिला के इतनी मिली है, तीसरी मिला के इतनी है। तो आपको क्या करना है, TU का मतलब 3 है, 3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो n की जगह 3 की टोटल यूटिलिटी कितनी है 46। ओके, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, माइनस TUN -1, n कितना था 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 की कितनी है 36, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 36। मार्जिन यूटिलिटी कितनी आ गई 10, 30 से कितनी मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है आपको 10। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिन यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है, तो यहाँ पॉइंट में आप बता सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी, या फिर अकॉर्डिंग टू चैंपमैन के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको, टोटल यूटिलिटी ऑफ n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ कमोडिटी इक्वल टोटल यूटिलिटी ऑफ n, जितने भी आपने n आइटम्स यूज़ किए हैं 4 किए हैं तो 4, उनसे टोटल यूटिलिटी कितनी है माइनस कर देंगे, टोटल यूटिलिटी n-1 का मतलब प्रीवियस वाला, चौथे का पता है तो तीसरा माइनस कर देंगे, 4 टोटल यूटिलिटी में से 3rd माइनस कर देंगे। ओके,
अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्मूला रेशियो की फॉर्म में लिखा है, चेंज इन द टोटल यूटिलिटी, चेंज कितना आया टोटल यूटिलिटी में, और नीचे लिखेंगे चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स, और यूनिट्स में कितना चेंज आया। तो यहाँ पे आइसक्रीम वाले एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिट्स में कितना चेंज आया 1 यूनिट का, है ना, और टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया 10 यूनिट का। तो ऊपर क्या लिखेंगे टोटल 46, नीचे कितना लिखेंगे चेंज इन, चेंज कितना आया 10, ऊपर लिखेंगे 10 अपॉन में 1, तो मार्जिनल यूटिलिटी पता लग गई 10 अपॉन में 1 यानी कि 10। ओके ओके, अब इसके आगे हम समझते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, क्या किस पर्पज़ से हम इसको सीख रहे हैं। तो वो दोनों टॉपिक के बीच में रिलेशनशिप बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, रिमाइंडर करा देता हूँ कि टोटल यूटिलिटी समेशन होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी जितनी भी मिलेगी आपको, उन सबको अगर सम कर दोगे तो भी आप टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर पाओगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मूला है TU इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, समेशन, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन। अब हम समझेंगे इसका प्रैक्टिकल, टाइम आ गया प्रैक्टिकल समझने का कि किस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये कैसे वर्कआउट करता है और इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल टेबल की फॉर्म में लिया है, ये टेबल बनाई है मैंने, आप ये इसी तरह से ड्रॉ करेंगे टेबल्स को स्केल्स के थ्रू। ओके, ये टेबल 1 में ये TU एंड मार्जिनल यूटिलिटी को बताया कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने जैसे अभी फॉर्मूले में बताया था ना कि समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। तो आपने 1 आइसक्रीम कंज्यूम की, आपको कितनी यूटिल्स मिली 20, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, यस 20। फिर आपको एक और आइसक्रीम कंज्यूम करने के लिए 1 मोर कमोडिटी, 1 यूनिट और बढ़ा दी, तो यूटिल दूसरी जो आइसक्रीम खाई उससे यूटिल्स कितनी मिली 60, टोटल कितनी होगी आपकी 36। ओके, 16 मैंने ऐड कर दिया, मैंने समेशन कर रहा हूँ, इसका सम कर रहा हूँ वहाँ पे। थर्ड, तीसरी आइसक्रीम खाते हैं आपको कितने यूटिल्स मिलती हैं 10, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 46। ओके, ऐसे फोर्थ आइटम मैंने यूज किए, 4 आइसक्रीम फोर्थ कंज्यूम की है और उससे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली है 4, तो टोटल कितनी हो जाएगी मेरी 50। फिर मैं 5th आइसक्रीम को कंज्यूम कर रहा हूँ और उससे मुझे यूटिलिटी कितनी मिली है 0, तो मेरा टोटल यूटिलिटी कितना होगा 50। फिर मैंने कंज्यूम किया एक और 1 मोर कमोडिटी ऑफ आइसक्रीम, तो उससे मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है माइनस में, नेगेटिव। अब मुझे पसंद नहीं आ रही, वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 44, माइनस में थी ना। ऐसा स्वाभाविक है, नेचुरल है। आप एक खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको दोबारा दे दूं तो उससे थोड़ा कम, और दूंगा थोड़ा और कम, तो ये कम कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं आएगी, यानी उससे आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी अगर मैं आपको 2 कंज्यूम करने के लिए कहता हूँ तो हो सकता है आप उसको यूज ही ना करें, फेंक दें, तो वो यूटिलिटी आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी की हेल्प से आपने टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करना सीख लिया कि टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करना आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है और इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है ना, और मैक्सिमम कहाँ तक गया 50, और फिर 50 के बाद गिरना चालू हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ बनाएंगे और इसी तरह से इसका मार्जिनल यूटिलिटी कैसे हो रही है, दिख रही है आपको, घटती हुई जा रही है, डिक्रीजिंग है, और ये इंक्रीजिंग है, और इसके बाद फिर डिक्रीजिंग है, यानी कि पहले बढ़ता है और फिर गिरना चालू हो जाता है, और ये गिरता ही जाता है। तो इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसी तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे नोट कर लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और इन पे यूनिट भी लिख ली है
1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 कमोडिटी का मैंने कंज्यूम किया था। और सेम उसके पैरेलल मैंने आपको नीचे भी यूनिट लिख लिया। इस पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी को, और इस वाले डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टोटल यूटिलिटी को। और ये है नंबर ऑफ आइसक्रीम, तो ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। सेम यहाँ पे हैं, ये यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है। ओके, और इस वाली लाइन पे ऊपर की वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शा रहे हैं, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी को। अब टेबल के अकॉर्डिंग हम पॉइंट को लगाते हैं। हमने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया अभी, तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी हमारी? 0। ओके, आपने एक यूनिट कंज्यूम की और आपको उससे कितनी यूटिलिटी मिली? 20। तो 1 और 20 पे के आपने मार्क कर दिया। ऑलराइट, इसी तरह से आपको नेक्स्ट सेकंड यूटिलिटी, उससे आपको टोटल यूटिलिटी मिली 36। तो 2 से मैं गया 36 नियर अबाउट यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ऐसे करके आपको स्केल के हेल्प से करोगे, आप आसानी से सही से पॉइंट लगा पाओगे। नेक्स्ट 3 यूटिल्स कंज्यूम की, तो टोटल यूटिलिटी में है 46। 3 से 46 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ओके, फिर 5 से कितनी है? 50। 5 से 50, मैक्सिमम 50 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। और 6 से हमारी कितनी है? 44, जो कि हमारा नीचे आ जाएगा, नीचे की तरफ। 6 यूटिल्स यहाँ पे हैं, 6 मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ इन पॉइंटों को जोड़ो। तो ये जो ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ बना है? टोटल यूटिलिटी का। अभी यहाँ पे सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, बट आप इसको सही से ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही नीचे से बढ़ता हुआ जाएगा, मैक्सिमम पहुँचेगा, फिर गिरना चालू हो जाएगा, जैसा कि आपने टेबल में देखा था। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो कितनी होती है मार्जिनल यूटिलिटी? 20। ओके, सेकंड करते हैं तो कितनी मार्जिनल यूटिलिटी होती है? 16। तो 16, 2 पे 16 हियर है। 3 पे कितनी है? 10। 3 और 10 नियर अबाउट इन दोनों के बीच में होगा। ओके, 4 पे कितनी है? 4 में 4। 5 में कितनी है? 5 में 0 मार्क कर दिया। 6 में कितनी है? 6 में -6 इन दोनों पॉइंटों के बीच में मिल जाएगा आपको, यानी कि यहाँ पे आसपास, यहाँ पे मार्क कर दिया। और आप इसको ज्वाइन कर दें, कर दिया ज्वाइन। ये क्या बना? किसका कर्व बन गया? मार्जिनल यूटिलिटी का। पहला कर्व किसका था? टोटल यूटिलिटी का। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता लग रहा है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है और टोटल यूटिलिटी एक बढ़ती है स्पीड में, फिर गिरना चालू हो जाती है। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी है, तो रिलेशनशिप भी हम समझेंगे। देखो, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पर रिलेशनशिप। अगर मैं इसको डॉट करता हूँ, 5 यूनिट पे आता है ये, और इधर भी इसको डॉट करता हूँ, तो आप देखोगे एक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। क्या? मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। तो एक तो रिलेशनशिप, ये बात पता लग गई 1। ऐसे और भी पॉइंट है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो वो आपको समझना है कि किस तरह से इनके बीच में रिलेशन है। अभी फ़िलहाल आपको मैंने ड्रॉ करना सिखा दिया है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।